इंस्टाग्राम के जरिए हनी ट्रैप में फंसा जेईई का छात्र। लड़की से मिलने गया से पटना पहुंचा युवक। लड़की समेत 3 अन्य साथियों ने किया युवक को किडनैप। अपहृत को छोड़ने के लिए मांगी 50 लाख की फिरौती। 3 अपहरणकर्ता समेत युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के गया से हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। गया के बेलागंज थाना क्षेत्र का रहने वाला ऋषभ कुमार 1 जुलाई को लड़की से मिलने के लिए पटना पहुंचा था। वो अपने परिजनों को ये कहकर निकला कि शाम में पटना से लौट आएगा। पटना में लड़की से मिलने के बाद ऋषभ ने अपने दोस्त को वापस भेज दिया। इसके बाद लड़की ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर लड़के का अपहरण करवा लिया तथा कथित प्रेमी के मोबाइल से ही उसके परिजनों से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। नहीं देने पर हत्या कर देने की धमकी दी गई। मंगलवार को गया के एसएसपी ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। बताया गया कि युवक जेईई की तैयारी कर रहा था। इंस्टाग्राम के जरिए लड़की से बात करता था और लड़की से मिलने के लिए गया से पटना अपने दोस्त के साथ निकल पड़ा था। इस पूरे मामले में परिजनों ने बेलागंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। गया के एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि 1 जुलाई को लड़की के कहने पर युवक पटना मिलने पहुंचा था। यहां लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवक का अपहरण कर लिया था। एसएसपी ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया और पुलिस पदाधिकारियों एवं टेक्निकल सेल के अधिकारियों की एक एसआईटी का गठन किया, जिसके बाद पटना के गर्दनी बाग से लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसकी निशानदेही पर उसके 3 दोस्त प्रीतम कुमार, रोशन कुमार और शुभम कुमार को गिरफ्तार करते हुए ऋषभ की सकुशल बरामदगी कर ली है। पुलिस ने बताया कि लड़की नाबालिग है। वहीं एसएसपी ने कहा कि युवक को इंस्टाग्राम के जरिए लड़की ने 26 जून को भी पटना मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो किसी कारण नहीं जा सका था। वहीं बिना फिरौती की राशि दिए सकुशल युवक को बरामद किया गया है। 1 जुलाई 2023 को बेलागंज थाना में एक वादी के द्वारा एक वहाँ पर आवेदन दिया गया कि उनका पुत्र घर से यह कहकर निकला कि वो पटना जा रहा है और रात तक लौट आएगा, परंतु वो रात में लौटा नहीं है। और 1 तारीख को उसके फ़ोन से ही, लड़के के फ़ोन से घर के फ़ोन पर फ़ोन आता है और उसमें फिरौती की मांगी जाती है और ये चेतावनी दिया जाता है कि अगर फिरौती की रकम नहीं दी जाएगी तो जो उनका लड़का है जिसका अपहरण उन लोगों के द्वारा कर लिया गया है उसकी हत्या कर दी जाएगी। इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से बात कर रहा था और उसी के द्वारा उसको बुलाया गया है। उल्लेखनीय है कि लड़के के कुछ दोस्त भी लड़के के साथ पटना गए थे और जहां पर वो युवती से मिला था, उसके बाद युवती के जो अन्य साथी हैं उनके द्वारा जो लड़के को ओवरपावर करके फिर उसको वहां से अपहरण कर लिया गया था। तकनीकी अनुसंधान के आधार पर वहाँ पर हम लोग की टीम जब वहाँ पर घटनास्थल पर गई तो उसके बाद वहाँ पर सीसीटीवी का काफ़ी वहाँ पर खंगाला गया और सीसीटीवी में भी जो घटना के बाद वहाँ पर जो लड़की को एक मोटरसाइकिल से ले जाते हुए देखा गया, जो एक अन्य अभियुक्त के द्वारा कॉल की थी। कॉल करके यकीन दिलवाई, फ़ोटो भेज के यकीन दिलवाई, वीडियो कॉल की यकीन दिलवाई। फिर भी हमको यकीन नहीं हुआ तो हम दोस्त लोग के साथ गए थे कि चलो देखते हैं क्या है। जहाँ पे गए थे वहाँ पे मेरा मासी घर है। अच्छा। तो पता नहीं था कि मतलब ऐसा होगा। तो पहली बार जब मिली वो लड़की तो मेरे साथ घूमी और वहीं पे बस ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ से संपतचक मोड़ तक गई। उसके बाद फिर वापस वहीं ड्रॉप कर दिए। अच्छा। उससे मैं बोली कि आधा घंटा और रुको, उसके बाद चलेंगे। तो हम, मेरे पास टाइम नहीं था तो हम बोले हमको लौटना है घर, तो हम जा रहे हैं। अच्छा। आप लोग लेकिन आ जाइएगा। फिर उस दिन हम चले आए घर किसी तरह।
और उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद मैसेज की कि शादी है तो मेरे को ड्रॉप कर देना, जो तुम आ जाओ। तो चले गए हम लोग साथ में, तो कहीं घूम लेंगे, उसके बाद फिर मेरे को ड्रॉप कर देना। तो हम गए उसको मतलब लेने उसी जगह पे, तो वो जिस जगह पे बुला रहे थे वो पूरा सुनसान जगह था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मना कर रहे थे, हम घर से जा नहीं रहे थे, मना कर रहे थे क्योंकि बारिश हो रहा था। तो लड़की फिर भी ज़बरदस्ती बोल रही थी कि आज नहीं आओगे तो फिर हम बाद में नहीं मिल पाएंगे, ये वो। तो हम किसी तरह से फिर मतलब अपने आप को समझा के चले गए दोस्त लोग को लेके। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो सुनसान वाला रास्ता था, तो बोली कि हम गिर गए हैं कीचड़, मतलब अपार्टमेंट से थोड़ा दूर में गड्ढा वाला रास्ता था, तो बोली कि गिर गए हम कीचड़ में फंसे हुए और चोट लग गया हमको। हम बोले नहीं रोड पे आओ तो हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं घर। तो मेरे को ट्रस्ट का नाम लेके बोली ट्रस्ट, इतना भी ट्रस्ट नहीं है तो मतलब हम बोले हम इतना दूर जाए, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुम रोड पे आओ। फिर हमको फिर भी नहीं समझ में आया, तो हम सोचे दोस्त लोग को बोले कि तुम लोग को तो नहीं जानती है, तुम लोग पहले जाओ, जाके देखो क्या प्रॉब्लम है, अगर कुछ वैसा रहेगा तो मेरे को फ़ोन करके बता देना, हम नहीं जाएंगे। वो मेरा 3 दोस्त था, आर्यन, सूरज और रोहित, वो तीनों गया साथ में। वो लोग गया तो देखा कि लड़की रोड पे बैठी हुई है और उसके पैर में कीचड़ उचड़ लगा हुआ है। तो वही बोला कि आ जाओ, लड़की को सही में लगता है चोट लग गया, इसके कारण वो नहीं आ पा रही। तो हम वापस से चले गए तो हम बस बोले कि तुम रोड पे नहीं आ सकती थी, बस इतना ही बोले। उसके बाद 2 बंदा आया, वो पूरा गमछी से हम हेलमेट पहने हुए थे तो गमछी पूरा लपेटा। उसके बाद हमको खींच के लेके गया, उसमें एक प्रीतम था, एक वो दूसरा बंदा उस दिन लड़की को लेके गया था रात में, और मेरा दोस्त लोग सोचा कि हम लेके गए। फिर हम चिल्लाने का कोशिश किए, नहीं कुछ हुआ। फिर मेरा मतलब फिर भी हम होश में थे, तो हम देखे प्रीतम उधर जाके बात कर रहा है। तो हम किसी तरह से खोल के भागने का कोशिश किया, तो बहुत मारा, मतलब भाग नहीं पाया बेहोशी के कारण, मतलब जो इंजेक्शन दिया था बहुत मारा, पूरा घसीटा पसीटा, चोट लगा। फिर उसके बाद हमको खेत में ले जाके मेरा जूता का लेस से बांध दिया दोनों पैर हाथ, और खेत में ले जाकर फेंक दिया। फिर 1 घंटा के बाद ये क्या कहते हैं, प्रीतम बस देखते वहीं पर रह रहा था, इधर उधर